नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश के बेटे और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज हो गया 1 अगस्त। अभी तक फिलहाल रिपोर्ट्स कुछ आई नहीं है कि आज मुकदमा हुआ या नहीं, जिसके लिए हम सब इंतजार कर रहे हैं। एनसीबी की वो मुकदमा, वो चार्जशीट जो फाइल करी थी, जिसका मुकदमा होना था 27 अगस्त को, 27 जुलाई को, लेकिन अब 1 अगस्त हो गई है और अभी तक मीडिया से कोई रिपोर्ट हाथ नहीं लगी है। अब देखते हैं कब वो खबर मिलती है जिसका इंतजार हम सबको है, हम सारे एसएसआरियंस को है, एसएसआर की फैमिली को है, फ्रेंड्स को है और इस बहन को तो हमेशा से है। लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा है। जब उसके ऊपर कोई भी अपडेट आएगी मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी, वो तो आप सब जानते ही हैं। फिलहाल आपको एक बहुत अच्छी खबर बताना चाहती हूँ। ये अच्छी खबर क्यों है? क्योंकि बहुत बहुत उड़ने वाला एक आदमी जिसका नाम संजय राउत है। संजय राउत वही इंसान, बार बार मैं आप लोगों को याद दिला रही हूँ, ये वही इंसान है जिसने चीख चीख कर कहा था माइक पे कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड करा है। उसका कोई मर्डर वर्डर नहीं हुआ है, ये सब अफवाह है, ये सब मीडिया ऐसे ही फैला रही है। सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में था और उसने अपने आप को खत्म कर दिया, सुसाइड कर लिया। यही इंसान है जिसका नाम सुशांत सिंह राजपूत है, जिसने अपना बदला लेना शुरू कर दिया है और उसकी और एक छवि आ रही है आज सामने। ये जो घटना हुई है वो घटना हुई है संजय राउत के साथ और ये बहुत अच्छी खबर है। मैं आप लोगों तक समझाना चाहती हूँ, आप लोगों तक सामने लाना चाहती हूँ। तो कल यानी कि 31 जुलाई बहुत सारी चीजें हुई। सुबह से लेकर रात तक महाराष्ट्र में बहुत सारी चहल पहल हुई। महाराष्ट्र में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिसका वर्णन क्या करे। बट आपको बताना चाहती हूँ कि सुबह 7 बजे, लगभग 7 बजे एनसीबी ने धावा मारा संजय राउत के घर पे। यस, संजय राउत के घर पे ईडी ने धावा मारा। सॉरी, मेरे मुंह से एनसीबी निकल गया क्योंकि दिमाग में एनसीबी ही चल रहा है। बताना चाहती हूँ कि ईडी ने कल संडे सुबह छापा मारा है 7 बजे के करीब संजय राउत के घर पे। और संजय राउत के घर पे इस तरह से छापा मारा गया कि संजय राउत को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं और किस हिसाब से मेरे घर पे ये लोग छापा मारने आए हैं। अभी वो कुछ पूछे, समझे, सोचे उससे पहले इतनी सारी चीजें हो गई है। आपको बता दूं कि फाइल्स तो बहुत सारी मिली है, मनी लॉन्ड्रिंग तो वैसे भी बहुत पहले ही सबूत के साथ उनके पास, ईडी के पास सारे प्रूफ्स आ चुके हैं। लेकिन कुछ कैश भी मिला है, लगभग 11.5 लाख का कैश एक बंडल में मिला है। एक बंडल मिला है 11.5 लाख का। अब वो सारे पैसे कहाँ से, क्या होने वाला है, सारी खबरें आपको समझ ही आ गया होगा कि संजय राउत को किस तरीके से मिल रहा है, किस हिसाब से इस बंदे के पास इतने पैसे आ रहे हैं। जो कुछ दिन पहले जिसके ऊपर खबरें हुई थी कि इतने सारे पैसे आपको क्यों जरूरत थी, आपने उधार क्यों मांगे, वो उधार लेने वाले इंसान के पास घर में 11.5 लाख लगभग कैश कैसे मिला। अब ये सब तो हो ही रहा था। अब इसमें क्या हुआ कि तुरंत से ईडी ने कहा कि संजय राउत को पकड़ के ईडी ऑफिस जो कि मलाड में है वो वाली ऑफिस में लेके जाया जाएगा पूछताछ के लिए। लेकिन बाहर बहुत सारे सहयोगी संजय राउत के आ गए तानाशाही और करके चिल्ला-चिल्ली करने के लिए कि नहीं, हमारे बॉस को आप नहीं ले जा सकते हैं। क्या हुआ, वो स्मगलिंग करता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है, एक्सटॉर्शन करता है, मर्डर वर्डर में हेल्प कर देता है, तो भी आप नहीं लेके जा सकते हैं। बट ईडी पूरा फुल प्रूफ प्लानिंग करके आई थी और ईडी पूरी तरह से मुकम्मल हुई अपने जज्बे के साथ। उन लोगों ने आराम से ईडी ऑफिस लेके गए संजय राउत को। यही कहानी स्टॉप नहीं हुई। लगभग सोचने की बात है कि क्या क्या हुआ है। लगभग 12 बजे से, यस, लगभग दोपहर के 12 बजे से पूछताछ शुरू हुई है और पूछताछ 7-8 घंटे तक चली है नॉन स्टॉप, जिसमें संजय राउत बार बार पानी पी रहे हैं और बस बैठे जा रहे हैं, खूंखार की तरह चिल्ला-चिल्ली कर रहे हैं, बक बक कर रहे हैं। लेकिन पूरे 7 से 8 घंटों की इस पूछताछ में उन्होंने कोई सहयोग नहीं दिया ईडी के
किसी भी प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया। इनफैक्ट वो गुस्सा दिखाने लगे ईडी के सारे ऑफिसर्स के ऊपर और बहुत सारे क्वेश्चंस उल्टा पूछने लगे कि मुझे क्यों लाया गया है, किस तरह। एंड ऑफ कोर्स ऐसे ही तो तुम्हारी खातिरदारी करने के लिए तो तुम्हें नहीं लाया, जमाई सृष्टि तो नहीं है कि तुमको लेके आएंगे और बहुत सारे खाने को देंगे और तुम खाओगे। नहीं बेटा, तुमने ऐसे कर्म किए हैं जिसका भुगतान तुम्हें इसी जन्म में करना पड़ेगा। फिलहाल उसके बाद 7-8 घंटों तक ये सब कुछ चला। अब लास्ट में क्या होता है कि ईडी ने कहा कि अब तो ये नहीं मानने वाला। लगभग 12 बजे रात को, ठीक है, लगभग 12 बजे रात को इन लोगों ने डिसाइड करा कि अगर ये सहयोग नहीं दे रहे हैं कोई क्वेश्चन का तो अब इन्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। और ये गिरफ्तार करके ईडी की ऑफिस में ही एक लॉकअप बना हुआ है मलाड में ही, उस लॉकअप में उन सारे मुजरिमों को रखा जाता है जो सहयोग नहीं करते हैं या उनकी गिरफ्तारी अभी तक कोर्ट से नहीं हुई है, अभी रिमांड में है कुछ दिनों के लिए। उन लोगों को उस ईडी की ऑफिस में रखा जाता है। ऑफकोर्स नवाब को भी रखा गया था, नवाब मलिक नाम तो याद है ना, हाँ वही नवाब मलिक, उसको रखा गया था। उसके बाद लॉकअप में बहुत जनों को रखा गया था, अनिल देशमुख भी था। तो अब क्या होता है कि 12 बजे ये जो डिसीजन होता है जिसके लिए संजय राउत ने बहुत धमाचौकड़ी मचाई और उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मुझे ईडी ऑफिस में ही एक कुर्सी दो और लेटने की जगह दो, मैं उधर ही रहूंगा, मैं लॉकअप के अंदर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। लेकिन ईडी ने कहा कि ये आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि ये कोर्ट के ऑर्डर भी है कि अगर आप सहयोग नहीं करते और हमने अगर आपको गिरफ्तार किया है तो आपको यहाँ पर रिमांड में लिया गया है तो आपको इसी लॉकअप में रहना पड़ेगा। उनको खाना भी पूछा गया, ईडी ने खाना भी ऑफर करा बट खाना नहीं खाया भाई साहब ने और सिर्फ चिल्ला चिल्ली। आधी रात को 3 बजे जो हुआ वो संजय राउत को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ ये हुआ। आप लोगों को बेहद खुशी होगी, मुझे तो हंसी फूट रही है बट क्या करूं, कंट्रोल करना पड़ता है कभी कभी। ये वही संजय राउत है ना जिसने कहा ना मेरे ऊपर या फिर मेरे ठाकरे गॉड के ऊपर कोई कुछ बोलेगा उसकी गिरफ्तारी पक्का है। चल बे, चल चल चल, हवा क्या बोलते हैं, हवान दे। हाँ तो लेट्स कम टू द टॉपिक। 3 बजे इस जनाब को उठा के ईडी के ऑफिसर्स ने उसे पटक दिया लॉकअप में और कहा गुड नाइट। तो फाइनली ईडी के ऑफिसर्स ने उसे उठाकर लिटरली पटक दिया लॉकअप के अंदर। क्या तुझे जितना चिल्लाना है चिल्ला। रात को 4 बजे तक 5 बजे तक वो सिर्फ चिल्लाया है और ये सारी सूत्रों के हिसाब से, सूत्रों के हवाले से, वो भी कौन से सूत्रों के हवाले से, ईडी के ऑफिसर्स के सूत्रों के हवाले से ये सारी पुष्टि की हुई खबरें आप तक मैं पहुंचा रही हूँ। बहुत मजा आया मुझे ये सब सुन के क्योंकि ऐसे लोगों को जेल पहुंचाते पहुंचाते एक दिन सच्चाई सारी तरीके से निकलेगी और मुझे यकीन है कि वो जो 35 नेम्स है जो एनसीबी की चार्जशीट में है उनमें संजय राउत भी पकड़ा जाएगा। उन 35 लोगों के उन 35 आरोपियों के मुंह से एक नाम संजय राउत का भी जरूर होगा, ये मेरा यकीन है और आप इसे नोट कर लीजिएगा। फिलहाल अभी तो बड़ा मजा आया, आपको कैसा लगा ये खबरें जानकर जरूर बताइएगा। एंड लेट्स वेट कब तक ये खबरें हमसे छुपती है कि 1 अगस्त को कोई मुकदमा हुआ या नहीं, और अगर नहीं हुआ तो कब होना है। एनसीबी, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द चार्जशीट। उस चार्जशीट का क्या रिजल्ट है हमें जानना है और ये हमारा पूरी तरीके से हक है। सो जल्दी से हमें ये बताइए। बाकी लोगों, आप लोग मेरा साथ दीजिए और कुछ भी नई खबरें आने पर आप तक जरूर पहुंचाएगी ये भूमिका मेहता। एनीवेज, जस्ट रिमेंबर, वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। तब तक के लिए जय हिंद, साथ दीजिएगा, बाय बाय।